Good morning class. In last class we studied about factor affecting the rate of chemical reaction. Same as हमने average rate of the reaction पे एक numerical भी किया था. Now the rate law. It is an experimentally determined the expression which relates the rate of reaction विथ कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. ये आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि रेट जो है वो कम्प्लीटली रिएक्टेंट के कंसनट्रेशन पे डिपेंड करता है. इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू 1 हो तो रेट इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाता है. के प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम जैसे ही हटाते हैं वैसे ही के हमें मिल जाता है. नाउ मोलिकुलैरिटी. It may be defined as the number of reacting species taking part in an elementary reaction, which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction. Reactions are classified as unimolecular, bimolecular और ट्राईमोलिकुलर. नॉर्मली क्या होता है कि जो मोलिकुलरिटी होती है वो ये बताती है कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेट इन द रिएक्शंस. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मॉलिकुलरिटी बताते हैं. जैसे ये एग्जांपल गिवन है NH4NO2 और इससे N2+2H2O बन रहा है. तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन. कितने पार्ट रिएक्शन के कितने पार्ट मॉलिक्यूल के रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये मॉलिकुलरिटी डिफाइन करती है. तो यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट का एक ही पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी NH4NO2 से ही N2+2H2 बन रहा है, तो ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हुई. नाउ यहाँ पे HI मॉलिक्यूल के दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो ये बायोमोलिकुलर हुई. यहाँ पे 2 NO के हैं और एक O2 का है और उससे 2 NO2 बन रहा है, तो ये ट्राई मॉलिकुलर हुई. यानी कि सारी की सारी चीज़ें रिएक्टेंट पर डिपेंड करती हैं कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन. चाहे वो सेम मॉलिक्यूल हो या फिर डिफरेंट हो, आपको टोटल मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है. ओके, होल मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है आपको, चाहे वो एक कंपाउंड हो, एक एटम हो या कुछ भी हो, पूरा मॉलिक्यूल आपको कैलकुलेट करना है. लाइक NH4NO2 को हम एक ही कैलकुलेट करेंगे और HI एक है लेकिन उसके 2 मॉलिक्यूल हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे 2 कैलकुलेट होगा, तो बाई मॉलिकुलर रिएक्शन. नाउ सिंपल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप. जो रिएक्शन एक ही स्टेप पे हो जाती है उस रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन कहा जाता है. The molecularity is the sum of the coefficient of the reaction in the balanced chemical equation. कि कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस है तो अगर हम उसके कोफिशिएंट का सम कर दें तो हम इसकी मोलिकुलरिटी ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. Therefore molecularity of the reaction does not extend beyond 3. मोलिकुलरिटी जो है रिएक्शन की वो कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं होती. ठीक है, वापस से सुनो, जितने कोफिशिएंट है उन अगर बैलेंस रिएक्शन है तो उसके कोफिशिएंट का सम करके हम मॉलिकुलरिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या कौन सी होती है? एलिमेंट्री रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती है वो बहुत सारे स्टेप लेती है कंप्लीट होने के लिए. जैसे यहाँ पे 2N2O5 है तो यहाँ पे N2O5 के 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं. स्लो प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो मॉलिकुलरिटी 2 हुई. यहाँ पे NO2 प्लस NO3 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मॉलिकुलरिटी 2. यहाँ पे NO प्लस NO3 मॉलिकुलरिटी 2. तो मॉलिकुलरिटी किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ कोफिशिएंट पे. नाउ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या बताता है? इट मे बी डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. ये क्या बताता है? सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कंसंट्रेशन की जो पावर है उसका सम ऑर्डर आइडेंटिफाई करता है. और हाउ मैनी मॉलिक्यूल आर पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, या उसके कितने कोफिशिएंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो मॉलिकुलरिटी डिफाइन करता है. ठीक है, तो ऑर्डर में हम कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर का सम करते हैं. लाइक जैसे रिएक्शन एग्जांपल दिया हुआ है जर्नल, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू प्रोडक्ट. तो रेट रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, तो हम इक्वेशन बना लेंगे A की पावर M, B की पावर N और C की पावर P. यहाँ पे MNP ऑर्डर है रिएक्शन का विद रिस्पेक्ट टू ABC. यहाँ पे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c लिया हुआ था तो उसके भी यहाँ पे हमने MNP ले लिया है. और अगर nth ऑर्डर निकालना है तो K इज इक्वल टू रेट A की पावर N, तो कंसंट्रेशन 1 - N टाइम इनवर्स हो जाती है. ठीक है,
तो ये ऑर्डर है कि कोई भी रिएक्शन हुई उसका हम ऑर्डर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर है, उससे हम ईजिली ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक अगर यहाँ पे पावर 1 होती, यहाँ भी 1 होती, यहाँ पे भी 1 होती, तो यहाँ 1 आता, यहाँ 1 आता, यहाँ 1, तो जो ऑर्डर है 1 + 1 + 1 यानी कितना हो जाता है 3, तो ऑर्डर क्या हो जाता है 3। एग्जाम्पल में दिया हुआ है ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन आर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। जितनी भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस होती हैं वो सारी फर्स्ट ऑर्डर की होती हैं, ठीक है। कोई भी रिएक्शन बायोमोलिकुलर हो तो ज़रूरी नहीं है वो फर्स्ट ऑर्डर हो या ज़ीरो ऑर्डर हो, वो डिपेंड करता है कि उसकी कंसंट्रेशन की पावर कितनी है या क्या चीज़ पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये रिएक्शन जो है वो बायोमोलिकुलर है, लेकिन है क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, नाउ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओबे द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ कंसंट्रेशन ए फर्स्ट ऑर्डर। यूनिट ऑफ के इज टाइम इनवर्स, यानी कि पर सेकेंड होती है फर्स्ट ऑर्डर की जो यूनिट है। आगे हम जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट वापस से रिपीट करेंगे, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है तो इसलिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। देयरफॉर चेंज इन यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन डज नॉट अल्टर द वैल्यू ऑफ के के साथ इसकी वैल्यू अल्टर नहीं होती। अगर यहाँ पे हाफ लाइफ, टी हाफ का मतलब होता है हाफ लाइफ, अगर हाफ लाइफ निकालनी है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/k के, यानी जो हमारा कंसंट्रेशन का रेट कांस्टेंट है उसके रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो अगर k बढ़ेगा तो टी हाफ कम हो जाएगा और अगर k घटेगा तो टी हाफ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है। इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एज रिप्रेजेंटेड एज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मॉलिक्यूलैरिटी जो है हम नॉर्मली तभी आइडेंटिफाई कर पाते हैं जब वो जो रिएक्शन हम यूज़ कर रहे हैं वो बैलेंस्ड हो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट इज़ अ सम ऑफ द पावर टू विच कंसंट्रेशन टर्म मस्ट बी रेज टू राइट अ प्रॉपर रेट लो, कि कितनी कंसंट्रेशन टर्म है और उसकी पावर क्या है, उसका सम हमें ऑर्डर आइडेंटिफाई करता है। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज ऑलवेज एन इंटीजर एंड इज नेवर ज़ीरो। मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती और हमेशा इंटीजर नंबर में रहेगी। लेकिन ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शनल हो सकता है, ज़ीरो ऑर्डर में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। द ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैज़ नो मीनिंग। जितनी भी मॉलिक्यूलैरिटी है उसमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली जो है ये स्लो स्टेप में फॉर्म करती है। लेकिन जो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो बेस करती है ओवरऑल रिएक्शन पे। एडिशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ स्लो स्टेप गिव्स द वैल्यू। जितने भी मॉलिक्यूल स्लो स्टेप में ऐड हो रहे हैं उनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। इट इज़ ऑलवेज टू बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, और ये नॉर्मली क्या है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटे स्मॉल क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है, ऑर्डर फाइंड आउट करना है। लाइक जैसे ये क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन स्टेट द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट ऑन ऑल्सो द ओवरऑल ऑर्डर। यहाँ पे क्या है 3NO से N2O + NO2 बना रहा है और रेट क्या है KNO2 है, इसका ऑर्डर और हमें मॉलिक्यूलैरिटी फाइंड आउट करना है। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है, इसकी 3 है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे NO2 की पावर 2 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO2, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी। बाकी क्वेश्चन आप लोगों को खुद करने हैं। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।